गुड इवनिंग स्टूडेंट। मैं आज आपको क्लास 10th मैथ्स पढ़ाऊंगा। इसमें जो चैप्टर स्टार्ट होगा आज वो होगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें अगर जो भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, अगर मान लो आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता या मेरे कोई बताने तरीका समझ में नहीं आता तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसे सुधारने की कोशिश करूँगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं इसका दूंगा इंट्रोडक्शन। देखो इसमें क्या होता है, हम पढ़ाएंगे पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या पढ़ाएंगे? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है कि जैसे मान लो मेरे पास वो एक पैटर्न होता है। क्या होता है? एक पैटर्न। उस पैटर्न में क्या होंगे, कुछ नंबर्स एक पैटर्न बनाएंगे और उस पैटर्न को हम पहचानने की ट्राई करेंगे। इसमें क्या होगा, जो भी पैटर्न होगा उसमें गैप जो होगा, जो डिफरेंस होगा नंबर के बीच, वो क्या होगा? सेम होगा। क्या होगा? सेम। जैसे मैंने आपसे बोला कि मेरे पास एक नंबर है, हम चैप्टर पढ़ रहे हैं कौन सा? एपी चैप्टर 5, जिसका नाम है एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें क्या होगा कि जो भी पैटर्न होगा नंबर्स का, उसमें क्या होगा, डिफरेंस जो होगा दो नंबर के बीच, कॉन्सेक्यूटिव दो नंबर, जो भी दो नंबर पास लगातार होंगे उसमें डिफरेंस हम फाइंड आउट करें कि भाई कैसा कैसा होगा उसका। जैसे मैंने आपसे बोला 5 4 3 2 1 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ, देखो यहाँ पर पास क्या है, पहला फर्स्ट नंबर 5, फिर 4 3 2 1। तो यहाँ पर जो डिफरेंस हुआ नंबर का एक दूसरे के बीच, वो कैसा? 1 का डिफरेंस है। ये सीरीज कैसी मेरे पास? डिक्रीजिंग सीरीज है। कौन सी है? डिक्रीजिंग। इसमें क्या होगा, नंबर्स घटते हुए जा रहे हैं यहाँ पर। तो इसमें जो डिफरेंस होता है दो नंबर के बीच, उसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। जैसे मैं एक बोला नंबर, मेरे पास एक पैटर्न है 5 10 15 20 एंड सो ऑन। यहाँ मेरे पास जो डिफरेंस होगा हर नंबर के बीच कितना? 5 का। तो ये भी क्या कहलाएगी? आप एक एपी कहलाएगी। अगर डिफरेंस सेम नहीं हो पाता और डिफरेंस में कोई लॉजिक नहीं है, डिफरेंस डिफरेंट नंबर के बीच अलग अलग अगर होगा तो समझ लो मेरे पास वो सीरीज एपी में नहीं होगी। वो सीरीज मेरे पास एपी में नहीं होगी। जैसे मैंने आपसे बोला 5 4 6 9 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर क्या पैटर्न जो होगा, डिफरेंस जो होगा दो नंबर के बीच वो सेम नहीं होगा। जैसे यहाँ पर डिफरेंस कितने का? 1 का। यहाँ कितना हुआ? 2 का। यहाँ कितना हुआ? 3 का। यानी कॉमन डिफरेंस जो यहाँ पर है वो सेम नहीं है। तो ये सीरीज क्या कहलाएगी? दिस सीरीज इज नॉट एपी। तो हम बात करें एपी की, तो एपी का जो पैटर्न फॉलो होता है उसे हम बोलते हैं क्या? ए। उस फॉर्म में होगा ए। एपी की जो फॉर्म होती है वो होती है ए प्लस डी, या स्टार्टिंग में मैंने बोल दिया ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन। यहाँ पर जो मेरे पास होता है ये ए को हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म। क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म। और जो यहाँ पर होता है डी, उसे हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस। जो फर्स्ट टर्म होगी उसे हम इंडिकेट करेंगे A1 से। जो सेकंड टर्म होगी ये इसे हम डिनोट करेंगे A2 से। जो यहाँ पर टर्म्स होगी थर्ड वाली टर्म, उसे हम डिनोट करेंगे A3 से। ओके। तो एक तरीका होता है इसका पहचानने का। अगर मेरे पास कोई सीरीज एपी में है तो उसका एक तरीका होता है, ध्यान सुनो। जैसे मैंने यहाँ पर एक टर्म बोल दी, जो सीरीज मेरे पास है फर्स्ट नंबर इज A B C D एंड सो ऑन। तो अगर मुझे मालूम करना हो कि मेरे पास ये जो मैंने यहाँ पर सीरीज लिखी A B C D, अगर ये एपी में होगी तो हम चेक करेंगे कैसे? हम कोई सी भी 3 टर्म्स लगातार पकड़ेंगे। कोई सी भी 3 टर्म्स। कौन कौन सी? कोई कैसे ले सकते हैं आप? स्टार्टिंग की 3, लास्ट की 3, या बीच में कोई सी भी 3। जैसे मैंने यहाँ पर ये 3 टर्म ले ली ABC, तो इस ABC के अंदर जो मैंने ये 3 टर्म ली ABC, इसमें जो मिडिल टर्म है ये वाली B, तो उसका अगर मैं डबल करूँ, क्या करूँ? डबल, तो कितना आ जाएगा? 2B। जो रिमेनिंग टर्म बची A और C, अगर मैं उनका करता हूँ सम, यानी कि दोनों को जोड़ देता हूँ, अगर ये दोनों इक्वल आ गया दिस एंड दिस, तो देन वी से दैट दिस टर्म इज कॉल्ड एपी सीरीज। क्या बोलेंगे? एपी सीरीज। यानी कि जो टर्म्स दिखाई देंगे यहाँ पर। अगर समझ में आए तो प्लीज मुझे बता देना कमेंट के अंदर। अब हम यहाँ से करते हैं स्टार्टिंग को, यानी कि यहाँ पर कुछ पहले फॉर्मूले लिखेंगे,
उस फॉर्मूले के बेस पे हम समझाएंगे कि फॉर्मूले के अंदर कौन कौन सी टर्म्स को क्या क्या नाम बोला जाता है यहाँ पर। जैसे मैंने यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखा an, इसका फॉर्मूला था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, l इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर जो an है और जो मेरे पास l है, इसको हम बोलते हैं क्या, an मतलब nth टर्म ऑफ AP, यानी कि जिसमें बोलता हूँ आपसे कि 5 टर्म क्या होगी, तो हम यूज करेंगे an का, यानी कि अगर मैं बोलता हूँ 5 टर्म यानी 5th टर्म, तो इसे हम बोलेंगे A5। मैं बोलता हूँ 6 टर्म तो डिनोट करेंगे A6। अगर बोलता हूँ 10 टर्म तो बोलूँगा A10, ऐसे डिनोट करेंगे। और यहाँ पर पास जो होता है L को हम बोलते हैं लास्ट टर्म। क्या बोलते हैं, लास्ट टर्म। ये लास्ट टर्म क्या होगी, अगर AP मेरे पास यहाँ पर, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 5, 10, 20 एंड सो ऑन, तो यहाँ पर क्या होगा, हमारे लास्ट टर्म यहाँ पर गिवन नहीं है, तो हम ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, ये हम लगाएंगे ये वाला फॉर्मूला, जो उसी टर्म पूछेगा वो। अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि ये मेरे पास सीरीज है AP सीरीज, और मैंने यहाँ बोल दिया 50, ये वाला, तो इसमें क्या होगा, जो ये टर्म जो होगी लास्ट वाली, इसको हम बोले लास्ट टर्म, दैट मीन्स L। जो स्टार्टिंग का नंबर होगा उसे हम बोलेंगे फर्स्ट टर्म। क्या बोलेंगे, फर्स्ट टर्म, और हम दिखाएंगे A से। और दो नंबर के बीच जो भी डिफरेंस होगा उसे हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस का एक फॉर्म आता है, याद रखना। ये कौन सी टर्म थी, फर्स्ट टर्म। ये कौन सी टर्म थी, सेकंड टर्म। ये थी आपकी थर्ड टर्म। अगर आपको कॉमन डिफरेंस निकालना हो तो कॉमन डिफरेंस निकालने का तरीका क्या होता कि कोई से भी दो नंबर जो आप लगातार लोगे, उसमें जो लास्ट वाला नंबर होगा इधर की ओर जाते टाइम, जैसे मैंने यहाँ पर बोला कि 5 और 10, तो आप सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करोगे, यानी कि A2 माइनस A1। यहाँ भी कर सकते हैं आप 20 माइनस 10, आंसर सबके सेम ही आएंगे यहाँ पर। वैसे AP में है नहीं ये वाली जो मैंने यहाँ पर लिखी ना, सीरीज वाली। क्यों, देखो यहाँ पर डिफरेंस कितने का, 5 का, यहाँ कितने का, 10 का, तो यहाँ पर डिफरेंस सेम नहीं, तो मैंने ये सीरीज लिख दी, तो समझना मत कि वही AP में है ये, ठीक है ना, ये AP में नहीं है। मैंने बेसिकली बताया कि कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं। तो कॉमन डिफरेंस जब भी निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म क्या करेंगे, माइनस करेंगे यहाँ पर। इसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखो क्या बोला गया, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन बोर्ड मेक ए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। इसमें बात बोलेगी कि जो आपको फॉलोइंग स्टेटमेंट दी होंगी, जो भी कंडीशन गिवन होंगी, उसमें आपको पहचानना पड़ेगा ये AP सीरीज बनाएगी या नहीं। तो चेक करते हैं इसका फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। इसमें क्या बोला गया, ए टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 रुपीज फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। इसमें क्या बात बोलेगी, जैसे मैं आपसे बोलता हूं कि ये कोई कार, क्या कोई एक कार, ये कार चलना स्टार्ट हुआ, तो कार ने जो फर्स्ट उसका होगा, फर्स्ट किलोमीटर, जहां भी उसका एक फिक्स डिस्टेंस होगी, तो वहां पर अपना फेयर करेगा 15 रुपीज। कितना, 15 रुपीज। लेकिन जैसे वो इस डेस्टिनेशन से आगे की तरफ हर किलोमीटर पर कितना अमाउंट लेगा, 8 रुपीज चार्ज करेगा एडिशनल पर किलोमीटर। जैसे मान लो यहाँ पर वो 3 किलोमीटर चला, 1, फिर बाद में 2, फिर यहाँ पर 3, 1 किलोमीटर यहाँ चला, 1 किलोमीटर यहाँ, 1 किलोमीटर यहाँ, तो उसे एडिशनल चार्ज देना पड़ेगा पर किलोमीटर के हिसाब से 8 रुपीज़ का। तो यानी कि यहाँ पर उसका किराया कितना लगेगा, 8 रुपीज़ यहाँ एक्स्ट्रा लगेगा उस 15 से, फिर 8 रुपीज़ यहाँ पर एक्स्ट्रा लगेगा यहाँ के कंपैरिजन में, फिर 8 रुपीज़ यहाँ पर एक्स्ट्रा लगेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक जो मेरे पास यहाँ पर नंबर का पैटर्न फॉलो हुआ, वो डिफरेंस यहाँ पर क्या हुआ, 8 हुआ। क्यों, क्योंकि ईच किलोमीटर के बाद 8 रुपीज़ का एडिशनल चार्ज यहाँ पर काउंट किया गया।
तो जब भी हम क्वेश्चन को रैंडमली पढ़ा करेंगे तो उसमें चेक किया करेंगे कि एडिशनल चार्ज जो वहां पर होगा वो डिक्रीज हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, वहां पर पता कर पाएंगे कॉमन डिफरेंस वही होगा। तो ये क्या होगा, इसका आंसर होगा यस। क्या आंसर होगा इसका? यस, दिस इज एन एपी। और एपी का जो मेरे पास पैटर्न फॉलो होगा, तो एपी का अगर मैं फॉर्म बनाऊं तो ये बनेगी आपका फर्स्ट मीटर में 15 रुपीज, फिर सेकेंड उसमें 8 प्लस कर देंगे तो क्या कितना आएगा 23, फिर नेक्स्ट में 31 एंड सो ऑन। ओके, देखो यहाँ पर डिफरेंस कितने का? 8 का, फिर यहाँ पर डिफरेंस कितने का? 8 का। तो यानी कि इसमें पैटर्न क्या फॉलो हुआ, हर नंबर के बीच डिफरेंस जो होगा वो कितना हुआ? 8 हुआ। तो ये क्या होगा आपकी एपी में होगा। सेकेंड पार्ट में क्या है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। इसमें बात बोलेगी कि आपके पास एक सिलेंडर है, जैसे मैंने आपसे बोला कि एक सिलेंडर है ये, और इस सिलेंडर के अंदर मेरे पास एयर फिल थी। क्या थी? एयर फिल थी। तो यहाँ से मैंने इस एयर को रिमूव करा। कितना रिमूव करा? जो भी यहाँ पर रिमेनिंग मेरे पास गैस होगी या कोई भी एयर होगी, तो यहाँ से 1/4 हम निकाल लेंगे उसका, उसके वॉल्यूम का। अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पर पास वॉल्यूम उसका V था इनिशियल, अगर मैं उसमें से 1/4 निकाल लूँ तो कितना बचेगा? जैसे B में से मेरे पास V वॉल्यूम था, इसमें से 1/4 वॉल्यूम मैंने निकाल लिया, तो रिमेनिंग कितना बचा? 4 1 जा 4, 4V माइनस V, यहाँ बचेगा 3/4V। तो यानी कि यहाँ पर जो फैक्टर होगा रिमेनिंग फैक्टर वो कितना आएगा? 3/4, हमेशा 3/4 बचता रहेगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि फर्स्ट टर्म मेरी बनेगी V, फिर नेक्स्ट टर्म बनेगी 3/4V, फिर नेक्स्ट बचेगी 3/4 का होल स्क्वायर V, ये हमेशा बनती चली जाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होगा। कॉमन डिफरेंस सेम देखो क्यों नहीं होगा, यहाँ डिफरेंस देखो कितने का होगा? दिस माइनस दिस, तो यहाँ से निकाल लेंगे। फिर कॉमन डिफरेंस यहाँ पर चेक करेंगे तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस फॉलो नहीं करेगा, ठीक है ना। ये कराएगी आपकी जीपी, क्या कहलाएगी? जीपी, जो क्लास 11 में हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये एपी में नहीं होगा, तो इस लिख देंगे नो। क्या लिखेंगे? नो, दिस इज इन नॉट एपी। ओके, अब करते हैं इसका थर्ड पार्ट। कौन सा? थर्ड। देखो थर्ड पार्ट में क्या, थर्ड पार्ट में बोला गया द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए बेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ digging when it cost 150 for the first meter and rise by 50 rupees for each subsequent meter। इसमें क्या हुआ, जैसे एक कुआं है मेरे पास, ये कुआं है, इस कुएं में से जो मिट्टी निकाली गई वो कितनी कॉस्ट इसकी? 150। कितनी कॉस्ट? 150। कि जैसे मान लो मैंने यहाँ तक मिट्टी निकाली तो इसकी कॉस्ट कितनी? फर्स्ट टाइम में 150। अब जैसे जैसे 1 मीटर ही नीचे की तरफ चलते जाएगा तो इसमें क्या होगा, एडिशनल चार्ज आपका ऐड होगा, और कितने रुपीज़? 50 रुपीज़, यानी कि 50 रुपीज़ यहाँ इंक्रीज होगा, वो तो है ही मेरे पास, 50 रुपीज़ यहाँ भी इंक्रीज होगा, फिर जो भी होगा 50 रुपीज़ यहाँ भी इंक्रीज होगा, 50 रुपीज़ यहाँ भी, यानी कि हर मीटर पर मेरे पास कितना वेस्ट होगा? 50 रुपीज़ बढ़ता चला जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर भी एपी फॉलो होगी। क्यों? फर्स्ट टाइम में देखो कितना रुपीस देना पड़ा? 150 निकालने के लिए, फिर मैंने 1 मीटर और निकाल लिया तो 150 देना पड़ेगा, फिर 50 रुपीज़ हम ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 200। फिर अगेन 50 रुपीज़ करेंगे इंक्रीज, 250 एंड सो ऑन। तो यहाँ देखो कॉमन डिफरेंस है कितने का? 50 रुपीज़ का। यहाँ भी डिफरेंस कितने का? 50 रुपीज़ का। तो हर पैटर्न में हर दो नंबर के बीच जो गैपिंग होगा वो कैसा है यहाँ पर? सेम। तो ये बोलेंगे ये जो मेरे पास सीरीज होगी एपी को फॉलो करेगी, यानी कि यस दिस इज एन एपी, ये एपी मेरे पास है यहाँ पर। इसका फोर्थ पार्ट, द अमाउंट ऑफ मनी इन ए अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 इज डिपॉजिट एट द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन आएगा तो कंपाउंड इंटरेस्ट ही फॉलो करता है जीपी को। किसको? जीपी को। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन आएगा तो सिंपल इंटरेस्ट हमेशा क्या होता है, हर ईयर पर जो ऐसा ही होगा मेरे पास सिंपल इंटरेस्ट वो हमेशा सेम होता।
जैसे मैंने किसी को 100 रुपये आज दिए, अगर वो उसमें लगाता हूँ 10% का इंटरेस्ट हर ईयर, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट, तो यहाँ पर क्या होगा, मेरा अमाउंट कितना था 110, फिर इसी पर 10% 120, तो यहाँ पर क्या होगा 10 का डिफरेंस चलेगा, क्योंकि हर ईयर पर सिंपल इंटरेस्ट क्या होता, सेम होता। तो यानी कि यहाँ भी मुझे ब्याज 10 देना पड़ेगा, यहाँ भी मुझे ब्याज 10 देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये बात याद रखना। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा, यहाँ पर ये जीपी को फॉलो करेगा, एपी को फॉलो नहीं करेगा, तो इसका आंसर क्या होगा 9, इस फोर्थ पार्ट का आंसर 9 इन एपी, एपी में ये नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, जो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया, राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन फॉलो। देखो इसमें मैं आपको हार्ड पढ़ कराता हूँ, एक तो कौन सा पार्ट, एक तो 5th पार्ट और एक आपका 4th पार्ट। कौन सा पहले कराते हैं 4th पार्ट इसका। तो 4th पार्ट में क्या गिवन है, ए की जो मेरे पास वैल्यू है कितनी है -1 और डी की मेरे पास वैल्यू कितनी है 1/2, ये मेरे पास है। तो इसमें क्या बोला, राइट डाउन द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एपी व्हेन फर्स्ट टर्म इज ए एंड कॉमन डिफरेंस डी देन फाइंड आउट द फर्स्ट 4 टर्म। देखो फर्स्ट 4 टर्म कैसे निकालेंगे, देखो एक तो मुझे निकालना फर्स्ट 4 टर्म यानी कि A1, एक निकालना पड़ेगा मुझे A2, एक निकालना पड़ेगा A3 और एक मुझे निकालना पड़ेगा A4। देखो मैंने बताया था आपको जो फॉर्मूला होता है एन टर्म निकालना है वो होता है AN = A + n - 1 × D, ये फॉर्मूला होता है। देखो यहाँ पर जो भी टर्म्स बोलेगा तो n मीनिंग क्या था, नंबर ऑफ टर्म्स जो आपसे पूछा वो, यानी कि यहाँ पर जो n की वैल्यू होगी वो यहाँ पर n की वैल्यू यहाँ रखी जाएगी, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पर बोला फर्स्ट टर्म, तो यानी कि यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ भी 1 रखेंगे और यहाँ भी 1 रखेंगे, 1 - 1 कितना हो जाएगा 0, तो यानी कि ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, बचा है क्या a। तो यानी कि जो A1 होता है ना किसी भी AP का, जो अगर हम फर्स्ट टर्म निकालेंगे तो वो फर्स्ट टर्म A ही होती है, याद रखना। अगर मैं निकालता हूँ सेकंड टर्म, तो यानी कि यहाँ पर n के प्लेस वाले कितना जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ भी कितना जाएगा 2, तो अगर मैं रखूंगा 2 तो कितना जाएगा 2 - 1 D बचेगा, यहाँ पर 2 - 1 1 × D दैट मीन्स D, तो यहाँ आंसर आएगा आपका A + D। तो देखो यहाँ पर एक पैटर्न फॉलो हुआ, अगर यहाँ पर जो भी नंबर होगा तो उससे A कम × D लगेगा। जैसे यहाँ पर 3 है, ये तो हमेशा से रहेगा, यहाँ देखो क्या नंबर है यहाँ पर 3, तो 3 से 1 कम कितना होगा 2, तो यहाँ आएगा आपका 2D। यहाँ कितना 4, तो यहाँ कितना आएगा A + 3D। ओके, देखो यहाँ A1 क्या है पास फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म यहाँ कितनी है -1। अब निकालेंगे सेकंड टर्म, तो सेकंड टर्म का फॉर्मूला A + D, यानी कि A के लिए कितनी यहाँ पर -1 और D कितना यहाँ पर 1/2, तो कितना आंसर आएगा 2 बन जा 2, तो 2 बन जा 2 हो गया, तो -2 + 1 कितना आएगा -1/2। यानी कि इसे सिंपल हमने एलसीएम लेकर सोल्व करा, यानी यहाँ नीचे 1 ले लेंगे और तब सोल्व करेंगे तो आंसर 1/2 आएगा माइनस का। अगर बात करते हैं यहाँ पर ए के लिए कितनी यहाँ पर -1 + 2 × D के लिए कितनी यहाँ पर 1/2, तो यहाँ पास आ जाएगा 1/2। तो यहाँ कैसे नंबर यहाँ पर 2 नंबर मल्टीप्लाई में, तो यानी कि 2 से 2 कैंसिल आउट, तो यहाँ कितना बचेगा -1 + 1, तो आंसर कितना आएगा 0। तो यानी कि मेरे पास सेकंड टर्म जो होगी वो कितनी होगी यहाँ पर 0 आएगी। बात करते हैं 4th टर्म की, तो 4th टर्म का फॉर्मूला कितना था A + 3D, A की वैल्यू -1, 3 मल्टीप्लाई में ऐसे रहेगा और D की वैल्यू 1/2, तो यहाँ आएगा -1 + 3 बन जा 3/2। अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूं तो 2 बन जा 2, तो -2 + 3, यहाँ कितना आएगा आपका 1/2। तो देखो कॉमन डिफरेंस जो होता है एपी में क्या होता है, लगातार एडिशनल या फिर सब्ट्रैक्शन होता रहता है यहाँ पर। तो यहाँ देखो D कैसा है यहाँ पर पॉजिटिव, तो यानी कि हर टर्म जो होगी वो 1/2 से क्या करेगी इंक्रीज करेगी। तो यहाँ देखो -1 में जब 1/2 प्लस करूंगा तो कितना आएगा -1/2, फिर 1/2 में -1/2 में 1/2 प्लस करूंगा तो कितना आएगा 0, 0 फिर 1/2 प्लस करेंगे कितना आ जाएगा
1/2। ठीक है ना, ये तरीका होता है चेक करने का। अब कराते हैं इसका लास्ट वाला पार्ट जो डेसिमल फॉर्म में है, क्वेश्चन इसी क्वेश्चन का 5th पार्ट, लास्ट पार्ट। 5th पार्ट में क्या, 5th वाले पार्ट में ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर -1.25 एंड डी की वैल्यू यहाँ कितनी है -0.25। यहाँ भी सेम पैटर्न फॉलो करना कि यहाँ पे मुझे निकालनी है फर्स्ट 4 टर्म। क्या निकालनी है, फर्स्ट 4 टर्म। तो देखो फर्स्ट 4 टर्म निकालनी है तो दैट मीन्स मुझे निकालना पड़ेगा A1, A2, A3 एंड A4। अगर मैं निकालता हूँ यहाँ पर A1 तो देखो A1 का फॉर्मूला कितना होता है, A1 होता है हमारे पास फर्स्ट टर्म दैट मीन्स A, और A कितना है यहाँ पर -1.25। अब बात करते हैं A2, यहाँ नंबर कौन सा 2, तो 2 में क्या करेंगे, एक प्लस करेंगे तो 2 प्लस एक माइनस करेंगे सॉरी, तो 2 - 1 1, तो 1 × D आएगा, तो यहाँ पास होगा 1 + D। तो यहाँ A कैसा है हमारे पास माइनस का, तो माइनस है 1.25, यहाँ साइन है प्लस का तो प्लस लगाएंगे, और D आपका कैसा नेगेटिव, तो -0.25। तो यहाँ देखो माइनस प्लस माइनस, यहाँ मेरे पास माइनस साइन आएगा, तो ये भी नंबर माइनस का होगा, यानी कि दिस टर्म एंड दिस टर्म विद सेम साइन, तो देन विल बी एड अप। तो यहाँ मेरे पास क्या आएगा, अगर मैं दोनों प्लस करता हूँ तो आएगा माइनस के 1.50, यानी कि जो आपकी सेकेंड टर्म होगी वो कितनी होगी, माइनस के 1.50। बात करते हैं थर्ड टर्म की, तो थर्ड टर्म मतलब A + 2D, क्योंकि यहाँ पर 3 है तो 3 से 1 कम 2, तो 2 × D आएगा। A की वैल्यू कितनी है -1.25 प्लस यहाँ 2 × D की वैल्यू -0.25। मल्टीप्लाई में क्या होते हैं, साइन चेंज होते हैं। देखो माइनस ये नंबर प्लस, तो माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ कितना आएगा -1.25 माइनस प्लस माइनस, ये आएगा आपका 0.50। अगर मैं देखो ये भी नंबर माइनस ये भी नंबर माइनस, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, और साइन आएगा माइनस का ही, तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा माइनस के 1.75। अब निकालेंगे 4 टर्म, तो 4 टर्म का फॉर्मूला वही A + 3D, सिंपल A की वैल्यू -1.25 प्लस 3 × 0.25, लेकिन कैसा नेगेटिव, तो यहाँ साइन होगा माइनस का, तो वैल्यू कितनी आएगी -1.25 माइनस 25 3 × 75, तो यहाँ पर 0.75, तो आंसर आपका कितना आएगा -2। तो आपकी 4 टर्म निकल गई, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ओके, तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 2 है इसमें यहाँ तक ही था। अब निकालते हैं थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बोला गया, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। यहाँ पर आपको 2 ही बात निकालनी है, जो आपको यहाँ पर पैटर्न गिवन होगा एपी का, उसमें 2 बातें निकालनी है, एक तो निकालना आपको फर्स्ट टर्म, एक आपको निकालना है यहाँ पर कॉमन डिफरेंस, दैट मीन्स डी। तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी कुछ ही पार्ट कराऊंगा क्योंकि सिंपल क्वेश्चन है इसमें, और बाकी आप घर से कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या यहाँ पर एक तो करता हूँ सेकेंड पार्ट, एक कराऊंगा आपको थर्ड पार्ट। तो कि सेकेंड पार्ट में क्या बोला गया, इसमें एपी पैटर्न है यहाँ पर -5 -1 3 एंड 7 एंड सो ऑन। ये एपी मेरे पास है, तो इसमें 2 बातें निकालनी है आपको, एक जो निकालना क्या फर्स्ट टर्म, एक निकालनी है आपको क्या कॉमन डिफरेंस। तो देखो इस एपी में मेरे पास जो होती है फर्स्ट टर्म, क्या होती है फर्स्ट टर्म, वो आपकी होती है ए, और ए क्या होता है एपी सीरीज का जो पहला नंबर होगा वो कहलाता है आपका ए कितना आएगा आपका -5। अब निकालते हैं क्या कॉमन डिफरेंस, क्या निकालते हैं कॉमन
डिफरेंस, दैट मीन्स डी। मैंने क्या बताया था कि कोई सी भी हम दो टर्म लेंगे, ये कौन सी टर्म है, फर्स्ट टर्म, दैट मीन्स A1, ये कौन सी टर्म आपकी, सेकेंड टर्म, दैट मीन्स A2। तो कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म कौन सी है, -1, तो यहाँ अगर पास -1, ये फॉर्मूले के अंदर माइनस है ऑलरेडी, तो यहाँ माइनस लगाएंगे। A1 का जैसा साइन होगा वैसा साइन रखेंगे यहाँ पर, कैसा है यहाँ पर, -5। अगर मैं यहाँ देखता हूँ तो -1 माइनस माइनस यहाँ आएगा प्लस साइन और यहाँ पर आएगा 5, तो +5 -1, तो आंसर आपका आएगा 4 पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पर दो बातें निकल गई, एक तो निकल गया मेरे पास फर्स्ट टर्म एंड निकल गया यहाँ पर कॉमन डिफरेंस। अब करते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड, देखो थर्ड में क्या कि यहाँ पर जो मेरे पास AP का पैटर्न फॉलो होगा, पार्ट थर्ड का, तो यहाँ पर 1/3, नेक्स्ट 5/3, नेक्स्ट 9/3, 13/3 एंड सो ऑन। यहाँ पे सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे, एक निकालेंगे फर्स्ट टर्म, एक निकालेंगे कॉमन डिफरेंस। तो ये देखो यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म होगी दैट मीन्स A, वो क्या होगी, AP सीरीज का पहला नंबर, दैट मीन्स 1/3। अब निकालेंगे कॉमन डिफरेंस, दैट मीन्स D। कैसे निकालते हैं, कोई सी भी दो टर्म, तो मैंने दो टर्म ये चूज कर ली, तो यानी कि इन दो में पहली है दूसरी है, तो दूसरी में से पहली वाली माइनस करेंगे, यानी कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। यहाँ पर देखो दोनों का एलसीएम क्या होगा, यानी दो नंबर सेम है तो एलसीएम भी क्या होगा, सेम ही होगा, दैट मीन्स 3। अगर नीचे नंबर सेम है तो ऊपर नंबर S to H आ जाएंगे और साइन होगा जो उन दोनों के बीच होगा। तो 5 - 1 4, तो आंसर आपका आ गया 4/3। ये हो गया। अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया, विच ऑफ द फॉलोइंग आर APs if they form an AP, find the common difference D and write 3 more terms। इस क्वेश्चन में ये बात बोली गई है, अगर जो नीचे पैटर्न मेरे पास दी गई है AP सीरीज की, तो उस AP सीरीज के अंदर मेरे पास जो पैटर्न फॉलो हुआ, यानी कि जो नंबर चल रहा है मेरे पास, उसे पहले चेक करेंगे क्या कि ये AP को फॉलो करेगी या नहीं। अगर AP को फॉलो करेगी तो आपको दो चीज निकालनी पड़ेगी, एक निकालना आपको क्या, कॉमन डिफरेंस, एक निकालना आपको राइट 3 टर्म्स मोर, यानी कि आपको 3 टर्म और आगे निकालनी पड़ेंगी जो यहाँ पर गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगर कोई सी सीरीज आपकी AP में नहीं है तो उसे क्या करेंगे, हम नेक्स्ट जो आपको सोल्यूशन करने के लिए बोल रखा उसे हम छोड़ देंगे, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पर AP के सारे फॉर्मूले, ना कि हम यहाँ पर GP या कुछ और, तो उसे क्या करेंगे, हम लीव इट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 में पहले पहचान करेंगे, पहले टारगेट क्या होगा, AP को फाइंड आउट करना, ये AP में है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, तो फर्स्ट पार्ट में क्या बोला गया, 2 4 8 16 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर क्या होगा, पहले हम चेक करेंगे क्या AP में है या नहीं। तो क्या तरीका बताया था मैंने आपको, दो तरीके इसके, या तो निकाल लो कॉमन डिफरेंस डिफरेंट जगह से, अगर हर उस पर कॉमन डिफरेंस सेम हुआ तो दैट इज कॉल्ड दिस सीरीज AP सीरीज। दिस if they not follow the difference between each and terms, that cannot be this series in AP। जैसे मैंने यहाँ पर बोला, पहले तरीका 4 कॉमन डिफरेंस, मेथड फर्स्ट पहले निकालेंगे कॉमन डिफरेंस, यानी कि D, यानी कि जो D मेरे पास होगा पहले इन दो टर्म्स में चेक करेंगे, फिर इन दो टर्म्स में चेक करेंगे। तो देखो 4 - 2 इन पहले दो में, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। अगर मैं निकालता हूँ इन दो के बीच, तो सेकेंड टर्म माइनस 4 टर्म, तो यहाँ पर D कितना है आपका 2, और यहाँ भी D चेक करेंगे, सेकेंड माइनस फर्स्ट यानी कि 8 - 4, तो यहाँ कितना आया 4। अगर कहीं भी कॉमन डिफरेंस डिफरेंट हो गया तो हम भागा करेंगे, आगे की तरफ चेक नहीं करेंगे, उसे लीव इट कर देंगे। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस और यहाँ पर कॉमन डिफरेंस अलग अलग हो गया, तो अलग अलग मीन्स यानी कि दिस सीरीज कैन नॉट फॉलो AP। अब बात करते हैं क्या मेथड नंबर सेकंड की। तो मेथड नंबर सेकंड में क्या बोल रखा, मैंने क्या बताया था आपको कि जब भी हम AP को पता करेंगे AP में है या नहीं, तो आप जो यूज करेंगे वो
कॉन्जिक्यूटिव तीन टर्म्स लेंगे, लगातार 3 टर्म्स कोई सी भी। तो मैंने स्टार्टिंग ये 3 टर्म ले ली स्टार्टिंग की। तो मैंने क्या बोला था कि अगर मान लो ये मेरे पास ए है, ये मेरे पास बी और ये मेरे पास सी, अगर ये एपी में है तो यानी मिडिल टर्म जो होगी उसका 2 टाइम्स, रिमेनिंग टर्म्स का सम। अगर ये इक्वल हो गया तो हम बोलेंगे एपी में होगा। तो यहाँ पर चेक करो, अगर मैं फॉलो करता हूँ 2b इक्वल टू ए सी, ए प्लस सी, तो 2b क्या मेरे पास मिडिल टर्म दैट मीन्स 4, और यहाँ कितना होगा 8 प्लस 2, तो 4 2 जा 8 और ये कितना आएगा 10। बताओ 8 और 10 क्या इक्वल हैं? नहीं। तो यानी कि जब इक्वल है नहीं तो यानी क्या होगा, दिस सीरीज इज नॉट एपी, यानी कि सीरीज एपी में नहीं होगी। तो इसमें हम नेक्स्ट 3 टर्म नहीं निकाल सकते, ठीक है ना, क्योंकि ये पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जिसमें एपी सीरीज फॉलो करेगा। जैसे मैंने यहाँ बोला ये वाला पार्ट लेते हैं, इसका थर्ड पार्ट। कौन सा पार्ट? थर्ड पार्ट में देखो, पहले टर्म -1.2, सेकेंड टर्म -3.2, नेक्स्ट -5.2, नेक्स्ट -7.2 एंड सो ऑन। तो पहले चेक करेंगे एपी में है या नहीं। तो देखो मैंने क्या बोला था कि 3 टर्म ले लो आप, मैंने 3 टर्म ले ली, तो इस बीच वाली का आप डबल करोगे 2b और रिमेनिंग टर्म को सम करोगे। तो अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करता हूँ 2 मल्टीप्लाई -3.2 एंड यहाँ पर मैं दोनों को प्लस करता हूँ -5.2 प्लस -1.2, 32 जो 64, तो डेसिमल लगेगा 1 के बाद, साइन आएगा माइनस का, क्योंकि माइनस प्लस माइनस। बात करते हैं यहाँ पर, देखो ये भी माइनस ये भी माइनस, तो अगर मैं यहाँ पर दोनों देखो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, नंबर प्लस होगा लेकिन साइन आएगा माइनस का, क्योंकि यहाँ ऑपरेशन हो रहा है प्लस माइनस का ना कि मल्टीप्लाई का, जो आप साइन चेंज करोगे। तो यहाँ 5.2 को और 1.2 को आप प्लस करोगे तो कितना आएगा 6.4, तो यहाँ पास आएगा 6.4। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों कैसी हैं इक्वल, तो ये क्या होगा मेरे पास एपी को फॉलो करेगा, तो होगा यस इट इज एपी। तो जब अगर मेरे पास एपी में है तो क्या निकालना, आपको 2 बातें निकालनी थी। एक तो निकालना आपको कॉमन डिफरेंस, एक आपको निकालना क्या नेक्स्ट 3 टर्म्स जो यहाँ पर बोल रखी है। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और 4, यानी कि 4 टर्म्स मेरे ऑलरेडी गिवन हैं। तो इससे नेक्स्ट आपको 3 टर्म निकालनी पड़ेगी, दिस वन एंड दिस वन। दैट मीन्स ये आपकी होगी कौन सी फर्स्ट टर्म, ये आपकी होगी सेकेंड टर्म, ये आपकी होगी थर्ड टर्म, ये आपकी होगी फोर्थ टर्म। तो कौन सी निकालनी पड़ेगी, आपको A5 निकालना पड़ेगा, A6 निकालना पड़ेगा और A7। ओके, तो पहले निकालते हैं कॉमन डिफरेंस। तो देखो कॉमन डिफरेंस जैसे निकालते हैं हम, तो कौन सी 2 टर्म ले लो आप, तो यानी कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म कौन सी है 3.2 माइनस के 1.2, तो -3.2 माइनस माइनस क्या आएगा प्लस 1.2, आंसर विल बी कम आउट -2। तो कॉमन डिफरेंस कितना हो गया आपका -2 हो गया। अब निकालना क्या नेक्स्ट 3 टर्म निकालनी है। 3 टर्म मतलब A5, A6, A7। तो पहले हम निकालेंगे A5। A5 का फॉर्मूला A + 4D। A कितना है यहाँ पर, A मेरे पास है 1.2। देखो यहाँ पर जो हम टर्म लगा रहे हैं फर्स्ट टर्म हमेशा यही रहेगी, ये वाली A। ये क्या है मेरे पास A, तो यहाँ कितना आएगा माइनस के 1.2 प्लस 4 मल्टीप्लाई D कितना है आपके पास -2। देखो -2। अगर मैं यहाँ पर सोल्व करूँ 1.2 माइनस का, यहाँ देखो ऑप्शन है मल्टीप्लाई का, तो साइन चेंज होंगे माइनस प्लस माइनस, 4 2 जा 8। अगर मैं इन दोनों प्लस करूँ तो कितना आएगा माइनस के 9.2। ठीक, ऐसे हम क्या निकालेंगे A6 निकालेंगे। क्या निकालेंगे A6। A6 मतलब A + 5D। यहाँ पर A की जगह A की वैल्यू, D की जगह D की वैल्यू, दब सोल्व करेंगे इसको, ठीक है ना। निकालने का आंसर बताता हूँ मैं क्या आएगा। इसमें क्या करेंगे हम -2 प्लस कर देंगे, तो कितना आएगा 11.2। अगर निकालना हो A7, इसमें फिर 2 प्लस कर देंगे, या कितना आएगा 13.2। ठीक है ना। फॉर्मूला कितना होगा A7 का, इसका फॉर्मूला होगा A +
60। तो यहाँ वैल्यू ए और डी की प्लेस कर लेंगे और तब हम सिंपल कैलकुलेशन कर लेंगे, तो आंसर कितना आएगा -13.2। एक कराते हैं कौन सा पार्ट आपको, फिफ्थ पार्ट स्क्वायर रूट वाला। कौन सा? फिफ्थ पार्ट। तो फिफ्थ पार्ट में चेक करना क्या, फर्स्टली चेक करेंगे दिस सीरीज इन एपी और नॉट, यानी कि ये सीरीज आपकी एपी में होगी या नहीं। तो फिफ्थ में क्या बोला, फर्स्ट टर्म इज 3, नेक्स्ट टर्म इज 3 प्लस स्क्वायर रूट 2, नेक्स्ट टर्म 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2 एंड नेक्स्ट टर्म 3 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2 एंड सो ऑन। तो पहले चेक करेंगे, फर्स्टली चेक करेंगे एपी में है या नहीं। तो देखो पहले चेक करेंगे एपी में है या नहीं। देखो तो मैंने क्या बताया था आपको, 3 टर्म लेंगे लगातार कोई से भी, तो बीच वाले टर्म का करेंगे डबल, यानी कि 2 मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 से। जो रिमेनिंग टर्म बची दिस वन एंड दिस वन बोथ आर सम, 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 ये आएगा। अगर मैं यहाँ चेक करता हूँ, देखो 2 क्या ब्रैकेट के बाहर, तो यानी कि 2 की मल्टीप्लाई यहाँ भी होगी और यहाँ भी होगी। देखो कुछ स्टूडेंट ये करते हैं कि 2 अगर मैं इसका डबल करूँ तो ऐसा करेंगे 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस अंडर रूट 2। इसमें बहुत फर्क है, ठीक है ना। देखो जब भी किसी नंबर की मल्टीप्लाई अगर कि एक सिंगल नंबर से होगी तो आप ये साइन नहीं लगाओगे स्मॉल ब्रैकेट, लेकिन अगर मान लो अगर किसी नंबर की मल्टीप्लाई किसी एक ऐसे पैटर्न से हो रही है जिसमें क्या होगी, मोर देन 1 टर्म्स होंगी, आइदर प्लस या माइनस, तो यहाँ पर क्या होगा, आप स्मॉल साइन लोगे, ये वाला स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है ना। नहीं तो क्या है, देखो इसका आंसर क्या आएगा, 6 प्लस अंडर रूट 2 ये आएगा। लेकिन यहाँ चेक करते देखो कितना आएगा। अगर पहले मल्टीप्लाई करेंगे 2 की 3 से, तो 2 3 जा 6 प्लस, क्योंकि बीच में साइन प्लस का, 2 की मल्टीप्लाई यहाँ भी करेंगे तो 2 अंडर रूट 2, ठीक है ना। अब देखो इसमें कितना अंतर है, 6 तो सेम हुआ लेकिन ये नंबर तो सेम नहीं हुआ ना, तो इसलिए क्या हो गया, गलती हो सकती है। अब यहाँ चेक करेंगे, देखो 3 प्लस 3 6, ऐसा मत कर देना कभी यहाँ पर 2 भी प्लस कर दो आप, क्योंकि ये अलग कैटेगरी का नंबर है, ये अलग कैटेगरी का, ठीक है ना। देखो इसमें क्या है, स्क्वायर रूट 2, लेकिन यहाँ तो नहीं है। अगर मैं आपसे बोलने लगूँ कि x प्लस 3x तो आप बोलोगे 4x। अगर मैं आपसे बोलता हूँ x प्लस z तो आप x z थोड़ी बोलोगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, x एक अलग है और z एक अलग है, तो यहाँ पे क्या होगा, हम ऐसे प्लस नहीं कर सकते, उसे हम सिंपल ऐसे रखेंगे। तो यहाँ पर जो स्क्वायर रूट 2 वाला नंबर होगा, यानी कि ये वाला पैटर्न जो होगा, ये वाला, ये केवल उसके साथ प्लस माइनस हो सकता है जिसके पास स्क्वायर रूट 2 होगा। स्क्वायर रूट के अंदर अगर नंबर सेम होगा किसी डिफरेंट प्लेस पर तभी ये प्लस माइनस हो सकता, लेकिन ये प्लस माइनस नहीं होगा अदरवाइज। तो यहाँ देखो 3 प्लस 3 तो कितना आ जाएगा, 6 प्लस यहाँ आ जाएगा 2 अंडर रूट 2। बता लेफ्ट एंड राइट सेम है या नहीं, हाँ सेम है। तो यानी कि ये जो पास सीरीज यहाँ पर गिवन है कैसी है, एपी में है। अब निकालने हैं क्या, 2 चीज़ निकालनी है आपको। एक तो निकालना आपको कॉमन डिफरेंस, क्या निकालना आपको, कॉमन डिफरेंस। तो डी कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म कौन सी है, 3 प्लस अंडर रूट 2, तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म दैट मीन्स 3। देखो 3 प्लस का 3 माइनस का, तो क्या आ जाएगा, कैंसिल आउट। तो कितना बचा, स्क्वायर रूट 2, यानी कि आपका जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना, स्क्वायर रूट 2 होगा, ठीक है ना। हम निकाल दे क्या, नेक्स्ट मोर 3 टर्म्स निकाल लेंगे। तो 1 2 3 4, तो अब क्या निकालेंगे, A5 यानी फिफ्थ टर्म दैट मीन्स A5। A5 का फॉर्मूला A प्लस 4D, A कितना 3, देखो यहाँ फर्स्ट टर्म कितनी है A दैट मीन्स 3 प्लस 4D, D के लिए कितनी थी, स्क्वायर रूट 2, तो यहाँ कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट। ऐसा मत करना 4 प्लस 3 7, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर रूट 2 है, यहाँ पर स्क्वायर रूट 2 नहीं है, तो सिंपली ऐसे ही रहेगा। तो नेक्स्ट टर्म क्या आएगी यहाँ पर, 3 प्लस 4 रूट 2। A6 निकालेंगे, A6 का फॉर्मूला A प्लस 5D, A की वैल्यू 3 5 ऐसी और D की वैल्यू कितनी यहाँ पर, अंडर रूट 2, ये भी ऐड अप नहीं होंगे,
इसे सिंपल ऐसे छोड़ देंगे। एक निकालेंगे A7, A7 मतलब A प्लस 6D, A कितना है यहाँ पर 3, D कितना है यहाँ पर √2, तो इसका आंसर होगा 6 प्लस √2, वो 3 प्लस 6 √2। ओके, तो सारे क्वेश्चन ऐसे करने हैं इसके। एक क्वेश्चन जो कुछ हार्ड सा है मैं वो करा देता हूँ आपको। Hmm, 14 कौन सा 14 या 15, ये पहले 14 निकालते हैं, 11 पहले 14 करते हैं। फोर्टीन पार्ट में देखो, इसमें 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर एंड सो ऑन। यहाँ पर क्या होगा, जब भी कोई भी सीरीज गिवन हो और वहाँ पर पावर्स फॉर्म में दे रखी हो तो पहले हम पावर को सॉल्विंग करेंगे, यानी पावर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखो 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, यहाँ कितना होगा 25, यहाँ कितना होगा 49 एंड सो ऑन। तो फर्स्ट एक टारगेट क्या होगा, पता करना कि सी जो यहाँ पर गिवन है ये में है या नहीं। तो जो कैसे चेक करेंगे, यहाँ पर आप 3 टर्म ले लो कोई सी भी, बीच वाले टर्म का डबल, यानी पैटर्न वही फॉलो 2b = a + c। तो मिडिल टर्म का डबल, तो 9 × 2 a1 + 25, तो 9 × 2 = 18 विच इज नॉट इक्वल टू 26। तो यहाँ मेरे पास क्या होगा कि जो एपी यहाँ पर वो जो मेरे पास यहाँ पर पैटर्न गिवन है ये एपी में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये इस कंडीशन को फॉलो नहीं करता। ठीक है, तो हम नेक्स्ट पार्ट नहीं निकालेंगे। कौन कौन सा? एक तो कॉमन डिफरेंस वाला और नेक्स्ट 3 टर्म वाला। इसमें एक पार्ट और कराता हूँ आपको, 11th पार्ट और देख लो इसका। 11th पार्ट में क्या होगा, a² a⁴ a⁴ एंड सो ऑन। तो पहले क्या बोला था मैंने, पहले पावर रिजोल्विंग करेंगे, लेकिन यहाँ पर कोई नंबर तो फॉलो हो नहीं रहा। जैसे वहाँ पर था 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर या 5 का स्क्वायर। ठीक है ना, जब नंबर पैटर्न फॉलो नहीं हुआ तो क्या करेंगे, वेरिएबल को लेके चलेंगे। ठीक है ना, तो क्या करेंगे यहाँ पर हम पहले 3 टर्म ले लेंगे। कौन सी? पहले 3 टर्म फॉलो करेंगे फॉर्मूला 2b = a + c। तो दूसरी वाले टर्म का डबल, दैट मीन्स a²। जो रिमेनिंग टर्म है उनको कर लेंगे ऐसे। अगर मैं सॉल्विंग करूं तो कितना आएगा यहाँ पर 2a² और यहाँ कितना आएगा, ऐसा मत कर देना कभी यहाँ लिख दो आप a⁴, यहाँ साइन प्लस का है तो प्लस में क्या होता है, सेम कैटेगरी सेम के साथ ऐड होगी। यानी कि अगर कहीं a और होता, चाहे 2a, 3a, 4a, -3a, तो ये a साथ उसके साथ ऑपरेट करता, ना कि इसके साथ। ठीक है ना, तो यहाँ कितना आएगा, इससे सिंपल ही छोड़ देंगे a + a³। अब बताओ लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड कॉमन है, कुछ मैच नहीं हो रहा, तो दिस सीरीज इज नॉट एपी। सो कैन नॉट बी फाइंड आउट नेक्स्ट 2 पार्ट। फर्स्ट वन इज कॉमन डिफरेंस एंड लास्ट वन इज नेक्स्ट 3 टर्म्स इन दिस एपी, इन दिस सीरीज। इसमें एक पार्ट होगा ये 12th ले लो, 12th पार्ट चेक करेंगे। a² √2, a² √8, a² √18, a² √32 एंड सो ऑन। यहाँ चेक करेंगे तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर नंबर कैसे हैं, स्क्वायर रूट के अंदर है। तो स्क्वायर रूट में जो भी नंबर गिवन होंगे तो पहले हम इसे करेंगे फैक्टराइज। क्या करेंगे? फैक्टराइज, और चेक करेंगे यहाँ पर नंबर मेरे पास आउटसाइड निकलेगा या नहीं, वो चेक करेंगे। देखो 2 के फैक्टर टाइम फैक्टर 2 ही होगा, यही निकलेगा, तो यानी कि यहाँ पास आ जाएगा √2। लेकिन मैं चेक करता हूँ 8 का, देखो 8 के जब फैक्टर करूँगा तो 2 जो आएंगे वो 3 टाइम्स आएंगे। कितने टाइम्स आएंगे? 3 टाइम्स। ये तो यहाँ पर क्या होगा, स्क्वायर रूट में नंबर है तो यानी कि इन 2 का पेयर से एक नंबर बाहर निकल जाएगा, तो आएगा 2, एक बच जाएगा अंदर, तो 2√2। अब निकालेंगे 18 का, तो 18 में क्या होगा, जैसे मैंने यहाँ पर 18 लिखा तो 18 का आप फैक्टर करेंगे वो कितने आएंगे, 3,
3 और 2। तो यहाँ क्या होगा, इसका पेयर बाहर निकल जाएगा, यहाँ आ जाएगा 3 और √2 इनसाइड। ऐसे यहाँ करेंगे, यहाँ होगा 4 √2, बाकी चीज इनसाइड। इतना काम करने के बाद अब हम काम करेंगे इस वाले टर्म्स पर, इस वाले पैटर्न पर, ना कि उस वाले पर, ठीक है ना। देखो अगर मैं यहाँ पर देखता हूं, ये 3 टर्म मैंने आप ले ली यहाँ पर, बीच वाले टर्म का डबल, बाकी रिमेनिंग टर्म को आप प्लस कर दोगे। देखो 2 बी की वैल्यू 2 √2 इक्वल टू, ए कितना यहाँ पर √2 और ये कितना 3 √2, 2 2 जा 4, तो आएगा 4 √2। यहाँ चेक करो, यहाँ 3 के साथ √2 है और यहाँ भी कितना है √2। यहाँ पर कैटेगरी कैसी मिलेगी, सेम, ठीक है ना। तो कितना आएगा यहाँ पर, ऐसा मत कर देना कि 6 आ जाएगा इसका आंसर, यहाँ मल्टीप्लाई नहीं हो रही है, यहाँ नंबर क्या आएगा 1 होगा, तो 3 और 1 4, क्या आएगा 4, तो आएगा 4 √2। ये आगे दोनों में कैसे आएगा, सेम। देखो कैसे हुआ ये 4 कैसे आया, देखो √2 अगर मैं यहाँ से कॉमन लूँ तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 3, तो 3 + 1 4। तो जब भी स्क्वायर रूट या किसी वेरिएबल की सेम कैटेगरी मिलती है तो जो उसके मल्टीपल नंबर होते हैं उसको हम करते हैं प्लस माइनस। तो यहाँ कौन है 3, यहाँ कितना 1, तो 3 + 1 4, तो 4 √2। तो ये क्या होगी, एपी में होगी। अब निकालने मुझे क्या, नेक्स्ट 2 वर्क और करना था, कौन कौन सा, फर्स्ट कॉमन डिफरेंस एंड लास्ट फाइंड आउट द नेक्स्ट 3 टर्म्स। निकालते पहले कॉमन डिफरेंस, क्या निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस, दैट मीन्स डी। अगर आप यहाँ पर कॉमन डिफरेंस निकालोगे तो यहाँ पर पहले टर्म वो सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करोगे, यानी दिस 1 माइनस दिस 1, तो 2 √2 माइनस √2। यहाँ कितना नंबर होगा 1, तो 2 - 1 1 बचेगा, 1 को मैं लिखता नहीं हूँ, √2। कितना आ गया डी, √2 आ गया। अब आप निकालने क्या, नेक्स्ट 3 टर्म 1 2 3 4, तो आपको निकालना पड़ेगा A5, ये निकालना पड़ेगा A6 और एक निकालना पड़ेगा आपको A7। A5 मतलब A + 4D, A + 5D और एक आपका A + 6D। ए कितना है यहाँ पर, ए मेरे पास है फर्स्ट टर्म, दैट मीन्स दिस, तो यहाँ कितना आएगा √2 + 4 और डी की वैल्यू कितनी है √2, क्या हो रहा है प्लस, कैटेगरी सेम है, तो 4p+ का 1b+, 4 और 1 तो 5, तो यहाँ जाएगा 5 √2। यहाँ कितना आएगा 6 √2, यहाँ का आएगा 7 √2। करके देख लेना आप, ठीक है ना, सेम रिजल्ट आएगा ऐसे ही। देखो यहाँ पर पास अगर आपको एक तरीका और है इसका लिखने का, अगर कोई भी नंबर मल्टीप्लाई में है स्क्वायर रूट के और जो बाहर वाला नंबर है वो अगर अंदर जाना चाहता है, ठीक है ना, तो याद रखना स्क्वायर रूट में यहाँ पर सर्च ऑर्डर होता है 2 का। क्या बोला मैंने, सर्च ऑर्डर। सर्च ऑर्डर किसे बोलते हैं, जो यहाँ पर नंबर होता है छिपा हुआ यहाँ, उसे बोलते हैं सर्च ऑर्डर। तो यहाँ कितना स्क्वायर रूट 2 हम जानते हैं कितना होता है, यहाँ पर 2 होता है, इसे बोलते हैं क्यूब रूट, तो यहाँ सर्च ऑर्डर होगा 3। तो अगर कोई भी नंबर बाहर हो, ठीक है ना, इस स्क्वायर रूट साइन से अगर वो अंदर जाएगा तो अपने ऊपर स्क्वायर लेकर जाएगा, तो 5 बाहर, तो 5 का स्क्वायर 25, 25 टू जा 50 ऐसे लिख देंगे। देखो अगर ये 6 जाएगा अंदर की तरफ तो पहले 6 का स्क्वायर करेंगे, तो 6 स्क्वायर 36, 36 × 2 72, ऐसे यहाँ पर करेंगे 7 से 49, 49 टू जा 98, तो यहाँ कितना होगा 98, ये भी तरीका होगा इसका, ठीक है ना, ओके। अब करते हैं क्या, अगर यहाँ से हम लगाएं 10th, इस 10th पार्ट को देख लेते हैं, कौन सा पार्ट, 10th पार्ट। टेंथ पार्ट में फर्स्ट A, सेकेंड 2A, 3A, 4A एंड सो ऑन। देखो इसमें क्या होगा, हम पहले चेक करेंगे कि एपी में है या नहीं। तो कैसे चेक करेंगे,
लगातार कोशिश भी 3 टर्म लेंगे यहाँ पर, तो मैंने ये 3 टर्म ले लिया आपके यहाँ, तो बीच वाले टर्म का डबल, यानी पैटर्न फॉलो करेगा 2b = a + c। पहले चेक करेंगे, बीच वाले टर्म्स का डबल, यानी यहाँ जाएगा 2a, और बाकी रिमेनिंग को प्लस कर देंगे। पहली टर्म कितनी है a, और वो कितनी है 3a, तो 2 2 जा 4a, 3 और a 4a। मतलब दोनों सेम है या नहीं? अगर सेम है तो हम बोलेंगे यहाँ पर क्या, जो पैटर्न यहाँ पर गिवन है सीरीज का, वो AP सीरीज कहलाएगी। यहाँ अब निकालना आपको 2 काम निकालने, क्या, एक तो निकालना कॉमन डिफरेंस, क्या निकालना है कॉमन डिफरेंस, दैट मीन्स D। कैसे निकालेंगे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दैट मीन्स 2a - a। मतलब कैटेगरी सेम है नहीं है, इस नंबर के मल्टीप्लाई में कौन है a, यहाँ भी a है, तो दैट मीन्स यहाँ पर 1 होगा, तो 2 - 1 1 बचेगा, 1 को हम लिखते नहीं किसी मल्टीप्लाई के अंदर, तो कितना आएगा a। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया a। अब निकालनी मुझे क्या, नेक्स्ट 3 टर्म निकालनी है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, तो कौन सी आएगी आपको 5th टर्म, दैट मीन्स a5। a5 का फॉर्मूला a + 4 × d, a कितना a 4, d कितना a, तो कितना आएगा a + 4a। कैटेगरी सेम है क्योंकि यहाँ भी है यहाँ भी है, ये भी प्लस ये प्लस, तो 4 + 1 5, तो यहाँ आपके पास आएगा 5a। अब निकालेंगे 6th टर्म, तो 6th टर्म में पैटर्न फॉलो होगा a + 5d, a + d कितना a, तो 5a × a, 5a + a 6a। अब निकालेंगे 7th टर्म, दैट मीन्स a7, तो a7 के लिए a + 60, a की वैल्यू a होगी, 6 × a ऐसे जाएगा, तो 6 × 1 7 है, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो इस क्लास के अंदर हमने AP की पहली एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है, जो कि आपकी एक्सरसाइज थी कितनी 5.1। अब जो हम कल करेंगे वो करेंगे 5.2। तो जो मैंने यहाँ पर समझाया, अगर कोई भी आपको टॉपिक या कोई सी भी लाइन, कोई सा भी टॉपिक अगर समझ नहीं आता तो आप कमेंट कर देना, मैं उसे और अच्छा तरीके से कराने की कोशिश करूँगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।